हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अंकित पाराशर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी की इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, और जिसमें हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार डालेंगे ताकि उस टॉपिक को हम बड़ा आसान बना सकें कुछ इस तरीके से। और एक और खास बात होने वाली इस चैनल पर, आप टीचर्स से पढ़ते होंगे क्योंकि मैं भी एक टीचर ही हूँ, लेकिन मैं आपका हम उम्र टीचर हूँ। तो आप कोई भी बात मेरे साथ बड़े प्रेम के साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। आप मेरे साथ गुफ्तगू में जो इलू इलू अपना होगा, इलू 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 समझते हैं किसकी भाषा में इलू इलू बोलते हैं, है ना, समझ आओ। तो हमारे इस प्यार को हम आज से नाम देने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है हमारे इस प्यार का? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस प्यार का क्या नाम रखा है हमने? पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ रहे आप मेरी बात को? क्या है हमारे प्यार का नाम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसी बड़ी प्रेम के साथ, प्यार के साथ, धीरे धीरे, हल्के हल्के से इस प्यार को हम अंजाम देंगे। और प्यार का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझे मेरी बात को? चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। अब मैं आपको उनके नाम बताता हूं कौन कौन से। होपफुली आप सबको आते होंगे, नहीं आते तब भी कोई बात नहीं, हम उम्र ही तो है, मुझे भी नहीं आते थे, अब आने लगे तो अब मैं आपको बताने का काम करता हूं। तो चलिए, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन भी बोलते हैं, तीसरा एडजेक्टिव, थर्ड कौन सा है? एडजेक्टिव। फोर्थ वर्ब, नॉट वर्ब, इट इज वर्ब, वर्ब नहीं बोलने का, इट इज वर्ब। फिफ्थ एडवर्ब, एडवर्ब नहीं बोलने का, एडवर्ब। सिक्स प्रपोजिशन, सिक्स क्या? प्रपोजिशन। नंबर 7 कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? नॉट कंजंक्शन, इट इज कंजंक्शन, नॉट कंजंक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये हमारी 8 क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से समझें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? लिख लीजिए भैया, नोट्स बना लीजिए इनके साथ के साथ, क्योंकि प्यार में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे दोनों साइड से। एक साइड से प्यार नहीं निभ सकता कि मैं एफर्ट्स करता रहूं, तो भाई फिर रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। और रिश्तों को जब बॉन्डिंग अच्छी बनानी हो तो दोनों टाइप से आपको 100 आउट ऑफ 100 देना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपके लिए 100 आउट ऑफ 100 दे रहा हूँ, ठीक उसी तरह आप भी इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से भी 100 आउट ऑफ 100 दीजिए। तो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए, थोड़ी बहुत इनके बारे में हम क्या करते हैं? गुफ्तगू करते हैं। क्या करते हैं? गुफ्तगू। चलिए, समझने का काम करते हैं बेटा कि नाउन आखिर होता क्या है। आपने, अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल पर ही चलूंगा जो आपने सुना होगा यूजुअली। जब हम डिटेल में एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको फिर हम इलू इलू थोड़ा सा इसमें और डालेंगे अपनी तरफ से, फिर हम आपको इसमें तड़का लगाएंगे, है ना। तो फिर वहां आपको दिखाएंगे कि हकीकत क्या है आखिर में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मली बेसिस पर कि नाउन होता क्या है। नाउन होता है बेटा
नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है बेटा? नेमिंग वर्ड, जो किसी भी चीज का आपको क्या बताए, नाम बताए, बस वही एक वर्ड बेटा क्या होना है, नाउन होना है। नाउन क्या होना है? कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको किसी भी चीज के बारे में नाम बताए। क्या बताए? नाम। जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी का भी नाम बताए, वो हर एक वर्ड क्या होने वाला है बेटा? नाउन होने वाला है। अब प्रोनाउन क्या होता है बेटा? प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है बेटा? ऐसे वर्ड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे वर्ड जो किसको रिप्लेस करते हैं? रिप्लेसेस नाउन। ऐसे वर्ड्स जो किसको रिप्लेस करते हैं बेटा? नाउन को रिप्लेस करते हैं, बस उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अभी बताएंगे कैसे। ऐसे वर्ड्स जो किसको रिप्लेस कर देते हैं बेटा? नाउन को रिप्लेस करें। रिप्लेस करने का मतलब होता है किसी की जगह पर आकर के बैठ जाना, उसकी जगह घेर लेने को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब बेटा नया वर्ड पढ़ने को मिला, एडजेक्टिव। क्या पढ़ने को मिला? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्वालिफाइज। किसको क्वालिफाइज करते हैं? नाउन को करेंगे या फिर किसको करेंगे बेटा? प्रोनाउन। क्वालिफाई करना, विशेषता बताना किसी के बारे में। क्या बताना? विशेषता बताना। लेकिन विशेषता किस किस के बारे में बताएंगे बेटा? ये या तो नाउन के बारे में या किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। समझे मेरी बात को? जो कोई किसी भी चीज का नाम बताता है उसे नाउन कहते हैं, जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब जो नाउन की भी विशेषता बता दे या प्रोनाउन की भी विशेषता बता दे, उन्हें कौन बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। अगला वर्ड आया वर्ब। वर्ब का मतलब होता है वैसे कार्य। तो या तो बेटा ये एक्शन को बताएंगे या फिर क्या बताएंगे बेटा? ये स्टेट बताएंगे। क्या बताएंगे? स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था या स्थिति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवस्था या स्थिति। समझे मेरी बात को? यहां तक कौन प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? जो वर्ड एक्शन को बताएं या किसी की स्टेट को बताएं, उन्हीं को बेटा क्या बोलते हैं? हम वर्ब बोलते हैं। बात किसकी आ जाती है? एडवर्ब। एडवर्ब, नॉट एडवर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करते हैं बेटा? ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। किसको क्वालिफाई करते हैं? वर्ब को। क्वालिफाइज वर्ब, वर्ब। ओके। इसके बाद नया वर्ड हमें देखने को मिला प्रपोजिशन। क्या वर्ड मिला हमें? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बेटा बोलते हैं हम रिलेटिंग वर्ड को। क्या करें? रिलेट करें। रिलेट मतलब संबंध बताएं किसी के साथ, उन्हीं वर्ड को बेटा हम क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड। अगला वर्ड बेटा हमें मिला कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है बेटा कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग का मतलब होता है जोड़ने का काम करना। क्या करना? ये रिलेट करेंगे, रिलेशन बताएंगे आपका किसी के साथ क्या चक्कर चला रहे हो आप, वो कौन बताएंगे? प्रपोजिशन। और दो टूटी हुई चीजों को जो जोड़ने का काम करता है उन्हें बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग वर्ड। और ऐसे वर्ड बेटा जिनको किस लिए यूज करते हैं? सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड जो किसको एक्सप्रेस करते हैं बेटा? सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे वर्ड में आपको कुछ बता दूं बेटा, वाओ, आ, ओ, हुर्रे एंड मैनी मोर। कई सारे हो सकते हैं। जब हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहां तो कोई परेशानी? ऐसा वर्ड जो नाम बताए किसी का, नाउन हो गया। जो बेटा नाउन को ही क्या कर दे? रिप्लेस कर दे, वो प्रोनाउन हो गया। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर दे उसको कौन बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जो किसी एक्शन के होने को बताए उसे वर्ब बोलते हैं। लेकिन जो बेटा वर्ब को भी क्वालिफाई कर दे उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में जो रिलेशन बताए, रिलेट करे चीजों को, उसे प्रपोजिशन बोलते हैं। दो टूटी हुई चीजों को जोड़ने का काम करे
उन्हें क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। सडन फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इंटरजेक्शन बोलते हैं। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, चलिए कुछ प्यार भरे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। चलो पहला लिखो, एग्जांपल लिखा बेटा, लिखो राहुल छोड़ो, अपने बेटू को लिखते हैं। बेटू केम हियर, बेटू केम हियर, बेटू केम हियर। अब तलाश करते हैं बेटा कौन आया? बेटू एक क्या है? नाम है किसी का, और बेटा जो नाम जो होता है उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। एन मतलब नाउन। अब काम क्या हुआ बेटा? आने का। जो काम किया जाता है बेटा उसे क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। कहां आने का काम हुआ? हियर। तो बेटा हियर कोई जगह तो होती नहीं है, कोई प्रोनाउन भी नहीं होता, कोई एडजेक्टिव भी नहीं होता, तो इसका जवाब दिया, इसीलिए इसको क्या बोला? एन। ठीक है, कोई परेशानी? मैंने लिखा सी goes to Delhi. She goes to Delhi. तो कौन? देखो यहां कौन था? बेटू था, लेकिन यहां बेटा जगह किसने ले ली? बेटा बेटू की जगह किसने ले ली? सी ने या ही ने जगह ले ली। तो बेटा जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो कौन हो गया? प्रोनाउन। काम क्या हो गया बेटा? वो, ये वर्ब हो गया। फिर दिल्ली एक नाम है, इसको भी। अब जाने का काम किया कौन? क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कहां गया? तो भाई वह कहां गई थी? दिल्ली। और दिल्ली और उसके बीच में जो रिलेशन बताने का काम करते हैं उन्हें कौन बोलते हैं? प्रपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी वाज हैप्पी। मैंने क्या लिखा? सी वाज हैप्पी। मैंने क्या लिखा? सी वाज हैप्पी। देखो ये वाली कौन सी वर्ब थी? ये एक्शन वर्ब थी। ये भी कौन सी वर्ब थी? एक्शन वर्ब थी। लेकिन यहां सी बेटा क्या है? प्रोनाउन है। अब वाज जो है बेटा लिंकिंग वर्ब है। कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। अब वो कैसी थी बेटा? तो किसी के बारे में कोई विशेषता बताता है, तो कैसी थी बेटा? वो हैप्पी थी। ये उसकी विशेषता है, और जो विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव सही में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। समझे मेरी बात को? फिर नहीं समझे तो फिर से मैंने एक और सेंटेंस लिखा। मैंने लिखा बेटू केम हियर। मैंने लिखा एंड सी वाज हैप्पी। मैंने क्या लिखा? बेटू केम हियर एंड सी वाज हैप्पी। देखो एक सेंटेंस हो गया बेटू केम हियर, और एक सेंटेंस हो गया सी वाज हैप्पी। इन दोनों को जिसने जोड़ने का काम किया उसे बेटा क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंजंक्शन बोलते हैं। तो जो नाम हो गया वो नाउन है, जिसने नाउन की जगह लिया वो प्रोनाउन हो गया। जो काम बेटा हुआ वो वर्ब हो गया। जिसने नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताई तो वो बेटा कैसी थी? वो कैसी थी? हैप्पी थी। कैसी थी? हैप्पी थी। और हैप्पी के बारे में बताया तो वो हैप्पी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब वो कहां गई थी? तो कहां जाने का काम किया था? दिल्ली। तो उसकी और दिल्ली और उसके बीच में जिसने रिलेशन बताया वो क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। जैसे मैंने लिखा बेटा द बुक इज ऑन द टेबल। तो एक नाउन क्या हो गया? टेबल। एक नाउन क्या हो गया? बुक हो गया। अब दो नाउन के बीच में बुक कहां पर है? कहां पर है ये बुक? टेबल पर। तो जो बेटा ये रिलेट बताती हैं, रिलेट जो करता है उसी को ही तो बेटा क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन बोलते हैं, है ना बेटू? क्या बोलते हैं उसी को? तो प्रपोजिशन बोलते हैं। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? बेटू समझा देगा। बेटू क्या समझा?